एक आपको पता है कि टीवी चैनल्स जो है, समझो लोकमत 18 है या आपका एबीपी न्यूज़ है, इनको सबको प्रोग्राम कोड का नियम पालन करना पड़ता है। और आप लोगों की एक संस्था है नेशनल ब्रॉडकास्टर्स सेल्फ रेगुलेशन व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत काम करना पड़ता है। अगर गलती किया तो सज़ा भी होती है। तो ये जो आपको नियम है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को नहीं है, और इसलिए सबको समान न्याय ये होना चाहिए। इसलिए लोगों की भी मांग थी, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, परसों ही ऋषि दर्डा भी उस कार्यक्रम में थे, सब ओटीटी प्लेटफॉर्म से हमने बात की तो सबने स्वागत किया, इसका मूलतः स्वागत किया कि ये अच्छी चीज़ है और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि भाई आपको भी प्रोग्राम कोड लागू होगा। हाँ, फिल्मों में बाहर जो फिल्में बनती है, थिएटर में जो दिखती है, उसके लिए सेंसर बोर्ड होता है। अभी हमने कोई सेंसर बोर्ड ओटीटी को लागू नहीं किया है। सेल्फ क्लासिफिकेशन करे और अच्छा करे, जिससे जिम्मेवार फिल्में बनेगी और उसी उचित उम्र के लोग देखेंगे। इसकी व्यवस्था वो कैसी होती है वो देखेंगे। लेकिन ये पहला ओटीटी का नियम था। और डिजिटल मीडिया पोर्टल जो है, लोकमत का भी है, बाकी सबका भी है, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान आया होगा कि उसमें हमने केवल जो प्रेस काउंसिल के नियम आज सारे समाचार पत्रों को लगते हैं वही लगाए हैं। तो एक भी नया बंधन नहीं डाला है। जो एक न्याय कुछ समाचार पत्र और टीवी चैनल्स को है, वही न्याय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया पोर्टल को लागू किया है। इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है। इसमें कन्फ्यूज़न है दरअसल। एक सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई जब ये मैटर वहाँ पर गया था कि बिना कानून के इसे कैसे आप करवा पाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो ये नखदंत विहीन है। ऐसा है, कानून के तहत ही, आईटी कानून के तहत ही ये रूल्स बनाए हैं। और रविशंकर प्रसाद जी खुद वकील है, वो लॉ मिनिस्टर भी है, तो सब बारीकी से देखकर ही ये रूल्स बने हैं। तो मुझे विश्वास है ये कोर्ट में कोई जाएगा तो भी टिकेंगे, कोई मुद्दा नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको टीथ होना चाहिए, इसको और सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जो आज नहीं है। तो ये एक उन्होंने हमें कहा है, इसका विचार होगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कहा यह जा रहा है कि दरअसल इसके पीछे सरकार की मंशा ये थी कि आप रेगुलेट करना चाहते हैं इस मीडिया को। विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। हमने कौन से पत्रकारों को या कौन से समाचार पत्रों को या कौन से चैनल को, आपको सरकार ने कब कहा कि आप ये दिखाओ ये मत दिखाओ? ऐसा हमने कभी कहा नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। आज़ादी के लिए लड़े हैं प्रेस के हम। मेरे पिताजी समाचार पत्र में सब एडिटर थे, और इमरजेंसी के दिन जब इमरजेंसी आई 25 जून को, उनको नाइट शिफ्ट थी, 26 तारीख को वो आए और घर में बताया कि आज पुलिस आके बैठे और वो अब सेंसर करेंगे कि कौन सी न्यूज़ जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। उस दिन से हमारे मन में इस सेंसरशिप के खिलाफ एक माहौल बना, और आगे हमने सत्याग्रह करके जेल में गए और 16 महीने जेल भुगता प्रेस फ्रीडम के लिए। हम कैसे प्रेस फ्रीडम को ख़त्म करेंगे? कतई नहीं। और हम सबको विश्वास रखते हैं, लेकिन हर आज़ादी एक जिम्मेवार आज़ादी होती है। इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम, एंड दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रेस फ्रेटर्निटी।